नॉर्मली क्या होता है, पुलिस किसी मुलजिम को लेके जाती है, हथकड़ी लगाती है, उसके हाथ में खाली पिस्टल देते जा भागता है। वो जब भागने लगता है कहता है यार तुम मार दोगे। वो जब भागने लगता है तो फिर उसको पीछे से गोलियां चला देते हैं। एहसन शाह का भी मर्डर होने वाला है, खबर बाहर आ गई। अच्छा, जब वो लेके जा रहे हैं तो ये कैसी हैरानगी की बात है कि जिस बंदे को हथकड़ियां लगी है उस बंदे को रास्ते में कह रहे हैं मुकाबला हो गया जी, गोलियां चल गई। क्या है जी, उसको मुलजिम छुड़ाने आए थे, मुलजमान को यानी कि मुलजिम को उसके साथी छुड़ाने आए थे, उसमें उसका भाई था और उन्होंने गोलियां चलाई। वो सारी गोलियां हथकड़ी लगे हुए एहसन शाह को ही लग गई, पुलिस को नहीं लगी। और जनाब एहसन शाह मौके पे जावक हो गया। अच्छा। और जनाब कहानी मलिया मेट। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, मैं फीसल फरासे, यू आर वाचिंग ऑनिक्स न्यूज़। आज हमारे साथ एक बहुत ही दबंग किस्म के वकील मौजूद हैं जिनका नाम है फैसल जट। बहुत ही दबंग इंटरव्यूज देते हैं, टिकटॉक पे बहुत वायरल है। इनसे एहसन शाह और बलाश टिपू केस के बारे में पूछेंगे कि क्या ये सारे मामलात हैं जो पुलिस मुकाबला होता है, ये क्या होता है और ये कैसे होता है। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप सर? आपका दबंग स्टाइल तो जो बहुत ज्यादा टिकटॉक पे वायरल है, इस दबंग स्टाइल की रहते हुए मैं एक दबंग सवाल पूछना चाहती हूँ कि आप एक वकील है तो इसको कैसे जस्टिफाई करेंगे? ये जो पुलिस मुकाबला होता है ये क्या होता है? इसमें क्या हर बेकसूर को मार देना चाहिए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपने मुझे अपने चैनल पर इनवाइट किया। अब आपने ये सवाल किया कि जो पुलिस मुकाबला है ये क्या होता है। पुलिस मुकाबला ये इनकाउंटर कहते हैं। इसमें अक्सर पुलिस में आपने इनकाउंटर स्पेशलिस्ट ऐसी मूवीज भी देखी होगी। पुलिस मुकाबला वो होता है कि आमने सामने लड़ाई हुई, गोलियां चली और पुलिस के साथ जो मुकाबला है, अगर इसका लफ्जी मायने देखें कि पुलिस के साथ मुकाबला है, वो उसको कहते हैं पुलिस मुकाबला। अदरवाइज जो यहाँ पे टर्म यूज की जाती है पिछले कई दहाइयों से चलती आ रही है, आजकल इसकी रेशो कम हो गई है। पुलिस मुकाबला वो होता है अक्सर ऐसे मुजरिम, जो लोग जिनको सजा भी नहीं हो रही, जो मुआशरे के लिए नासूर बन गए हैं, तबाहियां बचा रहे और बड़े ताकतवर उनके हाथ है, पुलिस के काबू भी नहीं आते हैं तो जमानत लेके चले जाते हैं। ऐसे मुजरिमों को कंट्रोल करने के लिए पुलिस के ऑफिशियल्स इनकी मीटिंग बैठती है। ये फिर डिसाइड करते हैं कि जनाब पुलिस मुकाबला कैसे इसको मुकाबले में मार दो, क्योंकि उसके ऊपर इतने पर्चे होते हैं, उसके ऊपर इतने क्राइम उसने किए होते हैं कि वो एक बेताज बादशाह बन गया होता है। फिर उसका अंजाम क्या होता है, पुलिस वाले मुकाबला कर। अब मुकाबला होता क्या है, नॉर्मली क्या होता है, पुलिस किसी मुलजिम को लेके जाती है, हथकड़ी लगाती है, उसको रास्ते में जंगल चौराहे में कहते हैं जा भाग जा, उसके हाथ में खाली पिस्टल देते जा भाग जा। वो जब भागने लगता है कहता है यार तुम मार दोगे। वो जब भागने लगता है तो फिर उसको पीछे से गोलियां चला देते हैं। फिर उसके ऊपर जो टीम आती है, क्या लिखा जाता है एफआईआर में कि हम लेके जा रहे थे, उसके साथियों ने हमला किया, वो अपने साथियों की गोलियों से इजाफत हो गया और उसके हाथ में पिस्टल, उनके साथियों की पिस्टल, वो एक ऐसा वकुआ बना के पेश करके कर दिया जाता है। तो ये फिर पुलिस के पास सेल्फ डिफेंस का कारण है। सर, ये जो एहसन शाह केस हुआ है कि ये भी जो सीन आप बता रहे हैं ये भी उसी के शिकार है। अब ये एहसन शाह का जो मर्डर है, इसके पीछे 100 कहानी है, इसके पीछे बड़े मामलात हैं। लाहौर में गैंग वॉर एक वक्त था जो उरूज पर था। गैंग वॉर में कई लोग अपनी जानों से गए, कई लोगों ने अपने आप को गुंडा और बदमाश बनाया, कई लोगों ने अपने नाम पैदा किए, कई लोगों ने बड़े बड़े लोगों से भत्ते लिए। अब ये जो अमीर बराज टीपू का ट्रकों वालों का जो बेटा है, इनकी नस्ल दर नस्ल दुश्मनी चलती आई। वो टीपू ट्रकों वाला, उसका दादा, फिर वो, फिर आगे बच्चा। तो ये जो अमीर बराज है ना, ये एक लोगों के दिलों में घर कर गया। पहले जितने मर्डर हुए हैं लोगों के, लाहौरियों के दिलों में घर नहीं किए। ये अमीर बराज एक यंग लड़का था जो बाहर से पढ़ के आया था, इसके 2 बच्चे भी थे और बड़ा पोलाइट इंसान था। इसके दोस्त ने इसको मरवाया। ये जो सोशल मीडिया पे बातें चल रही है कि जी दोस्त ने मरवा दिया, यार ने मरवा दिया, यार मुनाफिक निकल आया, ये स्टोरी चल रही है। और एहसन शाह, वो उसमें क्लू मिल गए थे कि एहसन शाह को उसी ने सपोर्ट किया अमीर बराज ने, और उसी ने ही उसको उम्रे पर भेजा। और उम्रे पर बैठ के एहसन शाह ने सारी रेकी दी कि जनाब शादी पर गए हो, कितने सिक्योरिटी गार्ड साथ लेके गए हो, अब कहाँ जा रहे हो। वो सारी जो मूवमेंट थी ना, वो जो इन्वेस्टिगेशन हो रही थी, तो उसमें ये पता चला कि एहसन शाह खबरी था, यानी कि मुखबर था। यार ने यार को मरवा दिया, ये एक बात मशहूर है। इसमें अभी फैसला मैं नहीं कहता कि मैं जज हूं या मैं इसके ऊपर फैसला दे सकता हूं। जो लोगों के साथ सोशल मीडिया पर आप भी कमेंट्स पढ़ती होंगी, तो यही चल रहा है कि एहसन शाह ने अपने यार को मरवाया। अब उसके बदले में हुआ क्या, 5 महीने जेल में रखा हुआ था के ऊपर ये जो केस चल रहा था, इन्वेस्टिगेशन होनी थी। एकदम ऐसा एक वाकया आया कि उसको किसी और केस में लेके जाना पड़ा पुलिस पार्टी को कि जनाब हम लेके जा रहे हैं। इसी के ऊपर एक सहाफी ने पहले ही स्टेटस लगाया था, वो आपको पता होगा 9 तारीख को उसने लगाया था कि एहसन शाह का भी मर्डर होने वाला है। खबर बाहर आ गई। अच्छा, जब वो लेके जा रहे हैं तो ये कैसी हैरानगी की बात है कि जिस बंदे को हथकड़ियां लगी हैं उस बंदे को रास्ते में कह रहे हैं मुकाबला हो गया जी, गोलियां चल गई। क्या है जी, उसको मुलजिम छुड़ाने आए थे, मुलजमान को यानी कि मुलजिम को उसके साथी छुड़ाने आए थे, उसमें उसका भाई था और उन्होंने गोलियां चलाई। वो सारी गोलियां हथकड़ी लगे हुए एहसन शाह को ही लग गई, पुलिस को नहीं लगी। और जनाब एहसन शाह मौके पे जावक हो गया। अच्छा। और जनाब कहानी मलिया मेट कापी बंद। अब होता क्या है, ये जो एहसन शाह का मर्डर हुआ, ये भी एक इनकाउंटर की कोई किस्म है। ये सेम इनकाउंटर टाइप ही काम हुआ है कि इसमें सेल्फ डिफेंस, पुलिस ने कहा जी हम लेके जा रहे थे, रास्ते में गोलियां चली। अब वो जो एहसन शाह का भाई है, अब एहसन शाह के भाई को भी इसमें इन्वॉल्व कर दिया है। और आज की नई खबर है, एक लीक हुई है, ऑडियो लीक हुई है, इसमें एहसन शाह अपनी
अहलिया से ये कह रहे हैं कि मैं पुलिस वाले का मर्डर कर दूंगा। अब ये किस हद तक सच है, किस हद तक झूठ है, फिलहाल जो नजर आ रहा है वो सच है, लेकिन इसकी फोरेंसिक होगी, पता चल जाएगा कि वही है। अब वो जो CIA ऑफिसर है, उन्होंने आज मुकदमा दर्ज करवा दिया है एहसन शाह की अहलिया पर। अब वो जो मुकदमा दर्ज हुआ है कि जनाब मेरा मर्डर करने लगे थे, उसने कहा जी ये तो मेरे मर्डर का प्लान हो रहा था। अच्छा, अब वो एहसन शाह की अहलिया पर पर्चा हो गया, 2 नामालूम पर डाल दिया, हो सकता है उसका भाई और एक वालदा पे डाल दे। अब ये दुश्मनी चल पड़ी, ये एहसन शाह की वॉइस सच्ची थी या नहीं थी, तो ये तो कानून डिसाइड करेगा, अदालत डिसाइड करेगी कि क्या होता है इसके बारे में। सर ये जो ऑडियो लीक हुई है, अब कहा जा रहा है कि शकील जो है बट उनका मर्डर करना था, तो उन्होंने FIR करवा दी अब उनकी अहलिया पर। तो क्या अब ये कहानी किसी और साइड पर चली जाएगी कि ये सारी कड़ियां अब शकील भट्ट साहब के ऊपर आ जाएंगी कि इनको पता लग गया था कि मेरा मर्डर होने वाला है, इसीलिए मरवा दिया इन्होंने? ये जो आप बात कर रही हैं, नॉर्मली देखने में तो यही लग रहा है कि उन्होंने ये जो प्लान बनाया था कि मेरा मर्डर हो जाना, ये सारी स्टोरी खिचड़ी पकी हुई है। मुझे ये बताएं, शकील भट्ट साहब का मर्डर हुआ तो नहीं, तो फिर उसने FIR क्यों कराई? एक ये सवाल है। पुलिस पार्टी कर क्या रही है? इस पाकिस्तान को पुलिस स्टेट बना दिया गया है। पिछले 2 सालों से जिस तरह लोगों के घरों में घुसकर खवातीन के साथ बदतमीजी और दूसरी चीजें हो रही, मैं सारे पुलिस ऑफिसर्स को नहीं कह रहा, तकरीबन 80% पुलिस ऑफिसर यही है कि ऊपर से ऑर्डर आता है जनाब अल्लाह बोल देते हैं। 20% पुलिस ऑफिसर जो ईमानदार है, जो इस काम से बाहर आ रहे। अब कच्चे के इलाके में ऑपरेशन होना था, वहां पे ऑपरेशन हो रहा था, 25 पुलिस वाले रास्ते में ही उतर गए। उन्होंने कहा जी हमने नहीं जाना, उन्होंने कहा जी हमें अपनी जाने अजीज। यानी कि क्या पुलिस को आपने क्या बना दिया है? अब क्या हर जगह आपको पाक फौज चाहिए? हर जगह आपको पाक फौज ही मदद करे? डूब गया तो पाक फौज आए, जहां जाए तो पाक फौज आए। अब यहाँ पे कच्चे के इलाके में पाक फौज आएगी? कहने का मतलब ये है कि पुलिस स्टेट बना देना ये सबसे बड़ी गलत बात है। और ये लाहौर में जो गैंग वार चल रहा था, ये मुझे लग रहा है कि गैंग वार आगे फिर शुरू होने वाला है, क्योंकि शकील भट्ट साहब ने जिस तरह FIR करवाई है और ये काम आगे बढ़ेगा, मुझे रुकता हुआ नजर नहीं आता। सर आप कह रहे हैं पुलिस स्टेट बना दिया है लाहौर, क्या ये अच्छी बात नहीं है? खौफ और हरास होगा, जराइम कम होंगे। अगर ऐसे खौफो हरास फैला के जराइम कम हो सकते हैं, तो फिर तो कराची जो अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पुरअमन शहर होना चाहिए था, लाहौर पुरअमन होना चाहिए था। कराची में इतनी स्ट्रीट क्राइम है, आप ऐसे निकले आपका मोबाइल आपकी बाइक छीनी जाए। सर आपके कहने का मतलब ये है कि पुलिस ही क्राइम कराती? 100% श्योर है, पुलिस की पुश्त बनाने के बगैर जुर्म नहीं हो सकता। अमीर बनाज के कत्ल के बाद ये जो दुश्मनी का सिलसिला ये बढ़ जाएगा या ये खत्म होगा जो 2 खानदानों के दरमियान चल पड़ा? देखें, ये दुश्मनी तो पहले भी इन 2 खानदानों की नहीं थी, ये तो इससे पहले कहते हैं मेन पार्टीज और है, मोरे कोई और है, मारे कोई और गए हैं, पीछे कोई और है। और उसमें ये कि एहसन शाह जो है, एक्चुअली ये कोई दुश्मनदार घराना तो नहीं था, इसका ताल्लुक इतना अच्छी फैमिली से भी नहीं था। इसको स्ट्रॉन्ग भी अमीर बलाज ने हाथ फेर के अपने दोस्त से मोहब्बत की और उसको आगे लेके आया। अब इनकी दुश्मनियां कैसे हो सकती हैं? अमीर बलाज का भाई है मुद्दई पार्टी में, और वो जो जिसने आके सीट संभाली है, तो वो देखेंगे जो इनके खिलाफ खड़ा होगा उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। लेकिन जो नजर आ रहा है, जो एहसन शाह के साथ हुआ, लोग ये कह रहे हैं कि जब एहसन शाह ने वारदात हुई तो लोग एहसन शाह को ये बातें कर रहे थे, लानतान कर रहे थे सोशल मीडिया पे कि जनाब यारा को यार गवाचन रुपए नहीं, तो वो यार ने मतलब यारी से लोगों का ट्रस्ट उठ गया। लोग हम ये समझ रहे थे कि यार यारी खत्म हो गई, लेकिन अब ये जो काम हो गया है, अब ये दुश्मनी बढ़ेगी। अब एहसन शाह के नाम, उसके भाई का नाम भी बीच में दे दिया। अब एहसन शाह के भाई को भी हो सकता है निशाना बनाया जा सकता है, लेकिन ये दुश्मनी बढ़ती हुई नजर आ रही है कि गैंग वॉर दोबारा शुरू होता नजर आ रहा है। लाहौर में फिर सर उठा लिया गैंग वॉर ने। सर ये एहसन शाह कहते थे कि मैं जद्दी पुश्ती बहुत अमीर खानदान से ताल्लुक रखता हूँ, ये बात सच है? स्ट्रॉन्ग फैमिली से नहीं था, उसको अमीर बराज ने सपोर्ट किया था और वो बड़ा है, अदरवाइज वो इतना कोई। तो गाड़ियां उसके पास अच्छी और जो 37 लाख रुपया उसके घर से निकला है, तो वो कैसे निकला है? देखिए, डेफिनेटली बात है, जब अमीर बराज कहते हैं, अब एक मारा दोस्त तगड़े दोस्त के साथ अटैच होगा, तो तगड़ा दोस्त जो है, जो खुद खाएगा उसी को खिलाएगा, जहां जाएगा उसको लेके आएगा। तो सारी सपोर्ट, लोगों को पैसा, लेन देन, मामला, तो ये अमीर बराज का नाम इस्तेमाल करके भी एहसन शाह साहब काम करते थे। ठीक है, हमारे साथ मौजूद थे फैसल जट साहब, जो कि अपने दबंग तज्जिए की वजह से जाने जाते हैं। किसी के साथ सुलेखा नासिर को दीजिए इजाजत, एक नए फिल्म के साथ दोबारा हाजिर होंगे। अल्लाह हाफिज।